जितनी बातें सुनी है स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के, देश के लिए, धर्म के लिए, मनुष्य जाति के लिए, युवाओं के लिए, एक एक करके याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जीवन केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके वीडियो के माध्यम से हम सभी ने देखा उनके विचार कैसे थे। पावर पॉइंट के माध्यम से भी हम सभी ने देखा, समझा कि वो क्या चाहते थे एक देश के लिए। जिस अंतिम वाक्य की बात की जा रही थी, वो कहते हैं कि एक युवक जिसने सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर स्वयं को बंधन मुक्त कर लिया, मगर उसका एक ही प्रेम था, वो था देश प्रेम, और एक ही शोक था, वह देश की पतन। प्रश्न उठता है, वो एक सन्यासी थे और सन्यासी को किसी से प्रेम कैसा और किसी से द्वेष कैसा। सांसारिक जीवन से जो अपने आप को बंधन मुक्त कर लिए थे, फिर एक सांसारिक प्रेम के मोह में कैसे फंस गए। भाइयों, आप थोड़ा चिंतन कीजिएगा। सांसारिक प्रेम उसे कहते हैं जो एक सीमित दायरे में रहता है और जिसका एक संबंध बना रहता है। उस व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम करना, उस व्यक्ति विशेष के उत्थान के लिए सोचना, उसकी प्रगति के बारे में पूरे जीवन का अपने सारी क्षमता को नियोजित कर देना, ये संसारिक प्रेम कहलाता है। लेकिन जब आपका प्रेम अपने निजी दायरे से बढ़ जाता है और वह पूरे देश के लिए बन जाता है, पूरे विश्व के लिए बन जाता है, तो वह संसारिक नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद जी का प्रेम भी ऐसे ही प्रेम था। जहां तक देशभक्ति की बात की जाए, तो देशभक्ति का मतलब होता है कि देश में रहने वाले लोगों के प्रति उनका प्रेम था। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, दो तीन शब्द जो बार बार आया है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम। तो राष्ट्र प्रेम का मतलब है कि राष्ट्र के भीतर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का उनका कथन था कि उनका जीवन स्तर ऊपर कैसे उठे। वो इस बारे में दुखी रहते थे, पीड़ित रहते थे। तो पीड़ित मानवता के प्रति उनका दर्द था और इसी दर्द के नाम से उनका शोक भी होता था कि ये देश किस पतन की ओर जा रहा है। क्यों पतन कैसे हो रहा था उस जमाने में? जाति भेद, जाति पाति का भेद होता था, ऊंच नीच का भेद होता था, और अपने परायों का भेद होता था। लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझते थे, केवल स्वार्थ की जीवन जीते थे, जिसके कारण में उनको कहना पड़ा कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन है वह पापी है, क्योंकि उनके सामने हजारों लाखों लोग भूखे सो रहे हैं और वह धन का ऐश कर रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण है, वह व्यक्ति पापी है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बुद्धि है, लेकिन इस बुद्धि का उपयोग उन्होंने अपने धन संपत्ति कमाने में किया, अपने केवल परिवार को आगे बढ़ाने में किया, और जिनको बुद्धि की जरूरत है उनको आगे बढ़ाने में नहीं किया, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पापी है, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। भाइयों, मैं एक वाक्य में कहूं तो स्वामी विवेकानंद केवल देश प्रेमी नहीं थे, वो मानव प्रेमी थे। संपूर्ण विश्व में जहां भी पीड़ित मानवता देखते थे, उनका मन द्रवित हो उठता था और उनको ऊपर उठाने का वो प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। तो वो मानव प्रेमी थे। वो कहते भी थे कि मैं उस देवता की आराधना करता हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। उनका वाक्य है, वो हर मनुष्य में परमात्मा का वास समझते थे
और उन्होंने, अभी आपने देखा भी, हमने भी देखा कि जिस क्षण उनको यह महसूस हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति में वह परमात्मा का वास है, उसी क्षण उन्होंने बंधन मुक्त कर लिया अपने आप को। दूसरी बात वो बार बार कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारत माँ के पुत्र हूं। इस बात को बार बार दोहराते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हिंदू धर्म कहने में संकोच होता है, स्वीकारने में संकोच होता है, हिंदू धर्म के बातें कहने में उनको लज्जा महसूस होती है। उनको देखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद किस गर्व के साथ उस शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इस बात का उल्लेख किए कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे हिंदू धर्म का अनुयायी हूं। मैं उन भाइयों से, उन लोगों से निवेदन करूंगा जो अपने धर्म के प्रति हीन भावना रखते हैं, कमजोर भावना रखते हैं, उसके प्रति स्वीकार की भावना नहीं कर पाते हैं अपने धर्म के प्रति, उनके लिए स्वामी विवेकानंद जी का उस वाक्य को पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म कट्टरता का समर्थन नहीं करता कि केवल हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, इसका मतलब हम बाकी धर्म को अनादर करें, अन्य धर्म को निचले दर्जा का माने। ये एक हिंदू धर्म नहीं सिखाता और न ही स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कभी कहा। आपने देखा वो क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न नदियों, समुद्र में विभिन्न नदियां आकर के मिल जाती है और समुद्र उन नदियों को अपने आप में आत्मसात कर लेता है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म का हृदय इतना विशाल है कि इसमें सारे धर्म आकर के समाहित हो जाते हैं, सारे संप्रदाय, सारे पंथ आकर के समाहित हो जाते हैं। इतना वो उदार है, इतना उसका सहिष्णुतक भावना है, सबके प्रति सम्मान की भावना, आदर की भावना, और सभी धर्मों में जो अच्छाइयां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। इसलिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं मगर कट्टरता की भावना रखते हैं, मैं उनके लिए भी आग्रह करना चाहूंगा कि स्वामी जी की उस भावना को, वेद शास्त्रों की इस भावना को हम सम्मान करें और आगे बढ़ें। भाइयों, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जब हमारा निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुआ है ऑनलाइन, इसमें मुझे देखा कि 46 हमारे युवा भाई बहन भागीदारी किए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों के भारत में उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। एक से एक निबंध आप लोगों ने लिख करके भेजा है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। बहुत से भारे भाई हैं, अधिकांश भाई लोगों ने मौलिक चिंतन भेजा है, स्वतः का चिंतन भेजा है। किसी ने लिखा है कि हम स्त्री शिक्षा पर हम आगे काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। किसी ने कहा है कि हम रोजगार के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वावलंबन के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं युवाओं के मामले में। वो भी एक बहुत ही अच्छा विचार है, चिंतन है। और सभी ने मिल करके ये बात जरूर कहा है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने साथ साथ देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। भाइयों, निश्चित रूप से चाहे हमारे विद्यार्थी जीवन में पढ़ने वाले युवा हों, चाहे गृहस्थ जीवन में समय बिताने वाले हमारे भाई बहन हों, सबके जीवन का अनमोल अवसर है आज का समय। चाहे हमारे गायत्री परिवार के विभिन्न कार्यकर्ता हों, मैं सभी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय स्वामी विवेकानंद जी ये बातें कहते थे कि भारत का भाग्य बदलने के मुझे कुछ 100 युवा चाहिए, 100 युवा भी समर्पित मेरे पास मिल जाएं तो भारत के भाग्य को मैं बदल कर रख दूंगा। ये उस जमाने में कहते थे जब देश गुलाम था। लोगों में जिस प्रकार की ऊंच नीच की भावना और बहुत सारी असमानताएं थी,
उस समय की ये बात वो कहते थे। देश आज आजाद हुआ राजनीतिक रूप से, लेकिन हम देखते हैं तो विभिन्न रूपों में आज भी हम मानसिक गुलामी की ओर ही हैं, विभिन्न रूपों में। हालांकि बहुत कुछ कम हो गया है। दूसरी चुनौती हमारे सामने है कि हमारी राजनीति स्वतंत्रता के पश्चात जिस स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए नहीं हो पाया। हमारी धर्म नीति, हमारी समाज नीति जिस पवित्रता में होना चाहिए, जिस प्रामाणिकता में होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि स्वामी जी ने आज से 120 वर्ष पहले, 130 वर्ष पहले जिन युवाओं का आह्वान किया था इस भारत को भाग्य विधाता बनाने के लिए, आज फिर से आवश्यकता है उन युवाओं को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आज उनकी आवश्यकता है। और यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने भी युग निर्माण योजना के अंतर्गत कही है। वो इस बात को भी उल्लेख करते हैं कि देश को हम राजनीतिक आजादी तो मिली, लेकिन सांस्कृतिक आजादी के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस संघर्ष के लिए आज के हमारी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, जो अपने प्रतिभा का दान करे, जो अपने धन का दान करे, जो अपने समय का दान करे। और जिस प्रकार स्वामी जी ने अपने समय का दान करते हुए पूरे देश भर में भ्रमण करते थे, जिसे वो परिव्रज्य कहते थे। परिव्रज्य, परिव्रज्य करना अर्थात भ्रमण करना, लोगों से मिलना, जनसंपर्क करना, उनकी समस्याओं से अवगत होना, उनको दिशा देना। भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने भी स्वामी विवेकानंद जी के इसी परिव्रज्य शब्द को लेकर जब वो शक्तिपीठ का निर्माण किए तो वहां पर पुजारी नियुक्त नहीं किए, वहां पर परिव्राजक नियुक्त किए। परिव्रज्य शब्द से निकलकर आया परिव्राजक। तो परिव्राजक का तात्पर्य यह हुआ कि जहां जहां पर हमारे शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठें हैं, उसके अंतर्गत आने वाले गांवों को वो आलोक करें, जगाएं, जन जागरण का काम पूरा करें। और ऐसे काम करने वालों को उन्होंने परिव्राजक कहा। भाइयों, ये परिव्राजक हम सब बन सकते हैं। एक परिव्राजक जो किसी पीठ पर रह करके परिव्रज्य करेंगे, और हमारे बहुत से परिव्राजक ऐसे होंगे जो अपने घर पर रह करके परिव्रज्य करेंगे और अपना दायित्व निभाएंगे। मैं आज आह्वान करना चाहूंगा उन सभी युवा साथियों से, भाइयों से, बहनों से, चाहे वो गायत्री परिवार से हो या ना हो, मगर समाज के नव निर्माण के लिए, राष्ट्र के नव निर्माण के लिए अपना समय अवश्य दें, अपना प्रतिभा अवश्य दें। आप हर जगह दे सकते हैं, अपने पड़ोस में दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप जिस जगह पे रहते हैं, यदि वहां पर कोई निरक्षर व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई बच्चा हो, कोई निरक्षर है, बिना पढ़े लिखे वाला है, आप उसको साक्षर बनाने में अपना समय लगा दीजिए। उसको इतना सिखा दीजिए कि हिसाब किताब वो कर सके, लेन देन कर सके, जिससे उसका शोषण होने से बच जाए। आप सिखा दीजिए। यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, रुचि रखते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य की जागरूक करिए, स्वास्थ्य पर जागरूक करिए। उनका स्वास्थ्य उनके जीवन के लिए कितना अनमोल है और कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आप पर्यावरण के प्रति लगाव है तो लोगों को दिखाइए कि पर्यावरण आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि वायु शुद्ध नहीं हुआ तो हम जीवित नहीं रह सकते, और हम किसी ले देकर जीवित रह भी गए मगर हमारे आने वाली पीढ़ी जीवित नहीं रह पाएगी। तो इसलिए जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस पर जितना प्रभाव है, उसका वह नियोजन अवश्य करे। इसी का नाम परिव्रज्य है। परिव्रज्य का नाम यह है कि अपने घर से बाहर निकल करके ये सब कार्य करना होता है, उसको परिव्रज्य कहते हैं। लेकिन कोई भाई बहन यदि ऐसा भी नहीं कर पाने की स्थिति में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तो अपने मोहल्ले को या अपने नगर को, अपने गांव को इस काम में नियोजित कर दे,
तो हम मान करके चलेंगे कि आपने अपने समय का, बेशकीमती समय को समाज के निर्माण में लगाया है और आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता भाई बहन हैं, विशेषकर अभी जो ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी में निकले थे और हमारे अन्य भाईगण जो नहीं निकल पाए थे, उनको एक अनुपम आनंद मिला है देख करके इस प्रकार की गोष्ठियों का। उसी से प्रेरणा मिला कि स्वामी जी के जन्म दिवस पर क्यों न हम एक परिव्रज्य संकल्प समारोह आयोजित करें और लोगों का, आपकी प्रतिभा का फिर से नियोजन करें, सतत वर्ष नियोजन करते चले जाएं। भाइयों, कुछ भाइयों ने प्रश्न किया कि उनके जिले में भी हर हर गंगे अभियान चलने वाला है, तो उसमें वो उनका नियोजन कैसे होगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपने जिले में हर हर गंगे योजना के तहत होने वाले देव स्थापना के क्रम में भी आप अपने समय का नियोजन कर सकते हैं। आप न्यूनतम 1 सप्ताह का समय दीजिए, आप अपने जिले में भी आपका नियोजन हो जाएगा। यदि आपके पास समय रहेगा तो हम दूसरे जिले में नियोजन करेंगे। तो ये कम समय देने वाले भाइयों के लिए। अधिक समय देने वाले भाई भी को भी इसी प्रकार का नियोजन करेंगे, क्योंकि अभी हर हर गंगे अभियान का क्रम शुभारंभ होने वाला है। दोनों जगह हमारा उपयोग हो जाएगा। भाइयों, मैं फिर से युवा भाइयों की ओर आऊंगा। अभी आप लोगों ने जो भाषण अपना निबंध लिख करके भेजे हैं, उनमें से मैं कहना चाहूंगा कि पुरस्कार के क्रम में हम चाहते हैं कि इस प्रकार का ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हुआ गायत्री परिवार के माध्यम से, और बहुत सारे हमारे भाई बहन गायत्री परिवार से नहीं हैं, मगर इस कार्यक्रम में वो जुड़े स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर के। तो पुरस्कार के क्रम में हम सभी को पुरस्कार देना चाहते हैं। जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, हम सभी को पुरस्कार देना चाहते हैं, क्योंकि हमें बड़ी प्रसन्नता है कि स्वामी जी के विचार से आप प्रभावित हुए और अपने मौलिक रचना आपने भेजी है। और दूसरा निवेदन हम ये करना चाहेंगे, ठीक है, एक पुरस्कार का क्रम के अंतर्गत हम 1 से लेकर 5वें नंबर तक आए हुए भाई बहनों का अभी यहाँ पर हम नाम की घोषणा करेंगे और बकायदा आपको हम स्क्रीन पे आमंत्रित करेंगे। आप 2-2 मिनट में अपना विचार भी प्रस्तुत कीजिएगा इस निबंध के संदर्भ में, आज के आयोजन के संदर्भ में। तो आप जिस नाम से मोबाइल से जुड़े होंगे वो नाम संचालक के पास पहुंच गया होगा, जिससे कि आप स्क्रीन पे दिख सकें और आप अपना विचार रख सकें, उसका भी हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात, हम भविष्य में भी ऐसी कुछ योजनाएं और लेकर के आएंगे जिससे हम ऑनलाइन आप लोग के साथ जुड़े रहें, या आप लोग भी सुझाव प्रेषित कीजिएगा कि और किस प्रकार का हम ऑनलाइन कार्यक्रम आप लोगों के लिए आयोजित कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिले। तो ये क्रम आज का रहेगा। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारे युवा साथीगण काफी देर से प्रतीक्षारत हैं, हमारे पास भी संदेश आ रहा था कि वो परिणाम जानने के बहुत इच्छुक हैं, उनका परिणाम क्या हुआ। तो मैं ज्यादा और समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि अब हमारे भाइयों ने जो निबंध प्रतियोगिता में भाग लिए हैं उनका परिणाम घोषित किया जाए, बताया जाए और आगे का क्रम संचालित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी।